सिर्फ सच। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहली बार जबलपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में बीजेपी के नेताओं ने मेल मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्रियों को विभाग बंटवारे पर लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विभाग बंटवारे पर कोई देरी नहीं हो रही है, जल्द ही निर्णय लेकर विभागों का बंटवारा किया जाएगा। मंत्री बन गए हैं तो विभाग भी मिल जाएगा। कोई देरी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ समय पर सारे निर्णय हो जाते हैं। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप इसी प्रकार से 1-2 दिन बाद देखेंगे कि विभागों का बंटवारा भी हो गया। सर, बीजेपी का भी सीनियर लीडर है जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि गोपाल भार्गव जी ने भी कहा है कि जिसको जिस समय जो पद मिलना होता है वो मिलेगा। तो अब इन सीनियर लीडरों को क्या होगा सर? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, ये इन लोगों के विचार का विषय है, इनका विशेषाधिकार है। चर्चा करके कई पहलुओं पर विचार होता है, उसके बाद निर्णय होता है। आखिर सभी तो हमारे ही विधायक हैं जो मंत्री बने हैं। कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को मौका मिल जाता है। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत टिप्पणी करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स लोकल सेंटर के तत्वावधान और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से शहर में आयोजित 3 दिनी भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में शामिल होने शहर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब न नेता है, न नियत और न ही नीति। कांग्रेस का धरातल से कनेक्शन पूरी तरह से कट गया है। कांग्रेस भी विकास कर सकती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया। प्रदेश की जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। अभी तो विधानसभा चुनाव के पहले भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, तो सरकार बनाते बनाते जितनी सीट थी उसकी आधी हो गई। तो जब धरातल से कांग्रेस का कनेक्शन अब कट गया है, कोई उनका ना तो नेता, नीति और नियति, तीनों में क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के। ना उनके नेता में वो असर और वो दिखता, ना उनकी नीति सही है। जब सरकार बनी थी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, तो आपने देखा कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा मोदी जी ने भेजा था उसको वापस कर दिया। और नियत में भी जो एक तड़प होनी चाहिए, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीमारू राज का कलंक लगाया था। 10 साल सत्ता रही ना, सत्ता में तो काम करने का, इस प्रकार की सड़कें वो भी बना सकते थे, इस प्रकार के सिंचाई की नहरों का जाल वो भी बढ़ा सकते थे। तो कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और अब मध्य प्रदेश की जनता उन पर कोई भरोसा करने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद लोकसभा चुनावों को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने के इरादे से चुनाव मैदान में बीजेपी उतरेगी। देश की जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम की कुर्सी सौंपना है। लोकसभा की बहुत ही जबरदस्त तैयारी है, क्योंकि पूरा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद ही तैयार खड़ा है। हमें तो सिर्फ उनके पास पहुंचना है, उनसे हाथ जोड़ना है, उनसे निवेदन करना है। मोदी जी के काम ने सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में, जो भारत के लोग दुनिया में रहते हैं, जो करोड़ों की संख्या में हैं, वो ही इतने उत्साहित हैं कि अब भारत को अलग दृष्टि से सारी दुनिया में देखा जाने लगा है। भारत महाशक्ति बन रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनने जा रहा है। तो इसलिए ये तमाम जितने उलझे हुए मामले हैं उसको उन्होंने बड़े कुशलता से सुलझा दिया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। 370 समाप्त हो गया, 35 से समाप्त हो गया, CA लागू हो गया। ये उलझे हुए मामले थे देश के, जो हमारे विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे, हमारे ध्यान को डाइवर्ट करते थे। उसको सुलझाने के बाद अब देश सिर्फ विकास, विकास और विकास की दिशा में तेज़ी के साथ आगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हम लोग अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।